साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आरके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक जो है वो अल्टरनेटर से चल रहा है। तो अल्टरनेटर के टॉपिक में अपन ने पिछली क्लास में अल्टरनेटर की कार्य प्रणाली देखी है, उसका परिचय, बेसिक परिचय हो गया है। उसके बाद में अल्टरनेटर से अपन ने रिलेटेड उसकी फ्रीक्वेंसी, पोल और घूर्णन से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी बात की है। और फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है उस पर भी अपन ने बात की है। साइन वेव कैसे बनती है अल्टरनेटर से, वो सब कुछ अपन ने अल्टरनेटर के टॉपिक में देखा है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटर के वर्गीकरण से, यानी अल्टरनेटर जो है वो किस आधार पर बांटे गए हैं, अल्टरनेटर के कितने टाइप्स हो सकते हैं और किस आधार पर वो टाइप्स अपन ने वर्गीकृत किए हैं, तो उनके बारे में आप आज अपन चर्चा करेंगे। तो अल्टरनेटर का वर्गीकरण आज अपन देखने वाले हैं। तो अल्टरनेटर सबसे पहले बता दें कि अल्टरनेटर जो है अपने 5 आधार पर बांटा गया है। मोस्टली तो 5 ही होते हैं, हालांकि एक प्रकार इसका और होता है, वो भी अपन देखेंगे। इस प्रकार से टोटल 6 प्रकार अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रकार मैं यहाँ पे बताता हूँ, अल्टरनेटर जो है वो किस आधार पर बांटा गया है। तो अल्टरनेटर का पहला जो आधार है वो आता है प्राइम मूवर के आधार पर। यानी प्राइम मूवर जो है वो, प्राइम मूवर समझते होंगे आप, यानी अल्टरनेटर को घुमाने का तरीका जो है वो किस प्रकार का है, तो उसके आधार पर अल्टरनेटर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। दूसरा है प्राइम मूवर के आधार पर हो गया है। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है घूमने वाले भाग के आधार पर। घूमने वाले भाग के आधार पर, ये इसके अंदर भी और टाइप्स आएंगे उनके बारे में, तो उनके भी अपन देखेंगे। घूमने वाले भाग के आधार पर। फिर आगे देखिए, थर्ड टाइप जो इसके आधार हो सकता है, यानी अल्टरनेटर का जो प्रकार हो सकता है वो आता है रोटर के आधार पर। यानी रोटर किस प्रकार का है, रोटर के आधार पर। चौथा जो इसका प्रकार आता है वो आता है अपने उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। यानी उसका एक्साइटेशन जो है वो किस प्रकार का है, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। पांचवा जो प्रकार आता है वो आता है फेज की संख्या के आधार पर। यानी फेज के आधार पर अल्टरनेटर जो है वो कितने प्रकार के हैं। और उसके बाद में अंतिम जो प्रकार आता है वो आता है ब्रश रहित अल्टरनेटर। यानी ब्रश रहित अल्टरनेटर। तो ये कुल मिलाकर अपने 6 प्रकार है जो अपन को देखने हैं कि ये अल्टरनेटर के टाइप्स है। तो देखिए, अल्टरनेटर के वर्गीकरण को अपन ने देख लिया है। बहुत सिंपल है, छोटा सा ही वीडियो होने वाला है, पूरा आप इसको जरूर देखें। अल्टरनेटर से जो इसके टाइप्स है वो सब कुछ समझ में आने वाले हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अल्टरनेटर के वर्गीकरण में अपन ने पहला पॉइंट देखा है प्राइम मूवर के आधार पर। दूसरा पॉइंट जो है वो है घूमने वाले भाग के आधार पर। यानी अल्टरनेटर में कौन सा भाग जो है वो रोटेट कर रहा है उसके आधार पर अल्टरनेटर का प्रकार होने वाला है। रोटर के आधार पर, यानी अल्टरनेटर में जो रोटर है वो किस प्रकार का है, 2 प्रकार के रोटर होते हैं, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। फिर आता है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, यानी अल्टरनेटर का एक्साइटेशन जो है वो किस प्रकार का है। और 5वां नंबर जो आता है वो आता है फेज की संख्या के आधार पर। यानी अपना जो अल्टरनेटर है वो किस फेज में है, सिंगल फेज का है या पॉलीफेज सिस्टम वाला है। और फिर अंतिम प्रकार जो आता है वो आता है ब्रश रहित अल्टरनेटर। यानी इस अल्टरनेटर में जो ब्रश होते हैं वो नहीं होते हैं, यानी ये डायरेक्टली कपल्ड होते हैं एक्साइटर के साथ में, इसमें ब्रश नहीं होते हैं। इन ऐसे अल्टरनेटरों में बेरिंग की संख्या जो है वो भी कम होती है। मोस्टली ऐसे अल्टरनेटर जो है थ्योरेटिकली होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि छोटे जरूर हो सकते हैं, छोटे प्रकार के अल्टरनेटर हो सकते हैं, लेकिन बड़े अल्टरनेटरों में ऐसा कोई पॉसिबल केस नहीं हो सकता। देखिए, अपन इसके आगे इनके अंदर जो भाग है उनके बारे में देखेंगे। तो प्राइम मूवर के आधार पर मोस्टली अल्टरनेटर जो है वो 3 प्रकार के हैं। तो वो 3 प्रकार अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। ये टरबाइन के आधार पर होते हैं कि अल्टरनेटर को किस आधार से या किस प्रकार से घुमाया जा रहा है। तो मोस्टली 3 प्रकार आते हैं। हालांकि प्राइम मूवर के आधार पर कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अभी मोस्टली अपन 3 के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो आता है वाष्प यानी स्टीम, वाष्प चालित अल्टरनेटर। वाष्प चालित अल्टरनेटर है ये।
यानी ये स्टीम के द्वारा चलाया जाता है, भाप के द्वारा चलाया जाता है, तो ये स्टीम चालित अल्टरनेटर। दूसरा जो आता है वो आता है जल चालित अल्टरनेटर। देखो स्टीम वाले को जो है अपन स्टीम वाष्प वाले को स्टीम अल्टरनेटर बोलेंगे, इसको जो है हाइड्रो अल्टरनेटर बोल सकते हैं। और फिर आता है डीजल इंजन चालित अल्टरनेटर। तो ये 3 प्रकार प्राइम मूवर के आधार पर है। उसके बाद में है घूमने वाले भाग के आधार पर, यानी अल्टरनेटर में कौन सा भाग रोटेट कर रहा है उसके आधार पर 2 प्रकार होते हैं इस अल्टरनेटर के। तो वो 2 प्रकार अपन यहां पे देखेंगे। एक तो आता है रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर, यानी ऐसा अल्टरनेटर जिसके अंदर फील्ड जो है वो रोटेट कर रहा है। फिर आता है रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का अल्टरनेटर, रोटेटिंग आर्मेचर। देखो इनको ध्यान से समझे, मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले अपन ने प्राइम मूवर के आधार पर देखा है वाष्प चालित अल्टरनेटर, फिर आता है जल चालित यानी हाइड्रो अल्टरनेटर, फिर आता है डीजल इंजन चालित अल्टरनेटर। ये किस आधार पर बांटे गए हैं? देखिए अपने पास इस प्रकार का कोई सिस्टम है, मान लीजिए ये अपना अल्टरनेटर है और ये अल्टरनेटर के शाफ्ट है, इसको किसी न किसी माध्यम से घुमाया जाता है, तब ये अपन को आउटपुट में यहाँ पर कुछ आउटपुट सप्लाई देता है, यानी एसी इसका आउटपुट होता है, तो एसी आउटपुट प्रदान करता है। तो ये किस आधार पर आया है? अल्टरनेटर को किसी न किसी से घुमाना पड़ता है, तो उसी को अपन प्राइम मूवर कहते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले अपन को बताया वाष्प चालित अल्टरनेटर, यानी इसमें स्टीम से घुमाया जाता है। तो ऐसे अल्टरनेटर जो है अपने कहां पर होते हैं? स्टीम जो अपने थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पर ऐसे अल्टरनेटर प्रयोग किए जाते हैं, जहां पर अल्टरनेटर को किसी भाप से घुमाया जाता है। इसके लिए यहाँ पर ब्लेड होती है और ब्लेड के प्रेशर वाली जो है भाप वो डाली जाती है। फिर आता है जल चालित यानी हाइड्रो अल्टरनेटर। तो ऐसे अल्टरनेटर जो है जो जल से चलते हैं वो अपने हाइड्रो पावर प्लांट में होते हैं, जिनको हिंदी में पन बिजली घर कहते हैं। तो वहां पर ये अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है। वहां पर इस अल्टरनेटर को पानी से घुमाया जाता है। वहां पर इस प्रकार से इसमें ब्लेड लगी हुई होती है, उन ब्लेड के ऊपर जो है यहाँ पर प्रेशर वाला पानी जो है वो गिराया जाता है, जिसके प्रेशर से ये अल्टरनेटर के ब्लेड जो है वो घूमती है, जिसके साथ में अल्टरनेटर घूमता है। फिर डीजल इंजन के द्वारा भी ऐसा तो आपने देखा ही होगा, छोटे फंक्शंस वगैरह में इसके डीजल इंजन वाले अल्टरनेटर को अपन प्रयोग करते हैं। ये वाली चीज जरूर समझनी है आपको, इसमें ध्यान से समझिएगा आप। इसमें सबसे पहले आपको बताया है घूमने वाले भाग के आधार पर रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर, फिर आता है रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का अल्टरनेटर। देखो फील्ड क्या होता है और आर्मेचर क्या होता है, इसके लिए अपन ने पहले वाले वीडियो में, पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि फील्ड क्या होती है। फील्ड जो है ये होती है अपना, यानी अल्टरनेटर में ये 2 मुख्य भाग हो गए। जैसे आर्मेचर जो है, आर्मेचर में जो है ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी जो अपन को आउटपुट मिलता है वो आर्मेचर वाइंडिंग से ही मिलता है। अब आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो घूमने वाले भाग के आधार पर घूमने वाले हिस्से पे भी हो सकती है और स्थिर वाले हिस्से पे भी हो सकती है, वो अपन इसके आधार पर आगे वाले आधार पे देखेंगे। आगे देखिए रोटेटिंग आर्मेचर जो है ये आर्मेचर वाइंडिंग अपन ने बता दी है, जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो वाली वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। जिसको अपन उत्तेजित करते हैं, यानी जिसको एक्साइटेड करते हैं वो वाली वाइंडिंग, यानी जिसको डीसी सप्लाई देकर अपन उसके फ्लक्स बनवाते हैं, उस वाइंडिंग के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करवाते हैं, वो वाली वाइंडिंग अपनी क्या कहलाती है? फील्ड वाइंडिंग। और ये वाली वाइंडिंग भी जो है कोई से भी भाग पे हो सकती है, या तो स्थिर भाग पे हो सकती है या रोटेटिंग में इस भाग पे ये हो सकती है। यानी यदि फील्ड रोटेटिंग भाग पे है तो आर्मेचर जो है वो स्थिर भाग पे रहेगा, और यदि फील्ड अपने स्थिर भाग पे है तो आर्मेचर जो है वो रोटेटिंग पार्ट पे रहेगा। दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो देखिए सबसे पहले अपन ने इसमें देखा है कि घूमने वाले भाग के आधार पर रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर है, और दूसरा जो है वो है रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का अल्टरनेटर। इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सब मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, इसी को आप स्टार मार्क करके रखें।
ये कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो स्लिप रिंग की संख्या से क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए अपन ने पिछले वीडियोज में देख लिया है। फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर है। देखो मैंने आपको अभी बताया कि फील्ड जो है, फील्ड को अपन डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित करते हैं, जिससे चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है। तो फील्ड को उत्तेजित करना है, यहाँ पर फील्ड जो है वो रोटेटिंग पार्ट में है। जैसे ये अपना अल्टरनेटर है और यहाँ पर ये इसका रोटेटिंग पार्ट है। ये बाहर वाला जो है ये तो स्थिर भाग है, जिसको अपन स्टेटर कह सकते हैं, और ये अंदर वाला भाग जो है ये अपना रोटर है जो घूमता है, घूमने वाला भाग है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्टली। वैसे आर्मेचर को स्टेटर कहा जाता है, वो अपन बाद में देख लेंगे। एक बार इसको आप ध्यान से समझिए कि मशीन का ये जो रोटेटिंग फील्ड है, वो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर की हुई है। जो भाग रोटेट करता है उस वाले भाग पे फील्ड वाइंडिंग की हुई है। तो आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ होगी, स्थिर वाले भाग पे होगी। अब देखो ईएमएफ अपन को जो अल्टरनेटर का आउटपुट है वो कौन से हिस्से से मिलेगा, वो मिलेगा अपन को स्थिर वाले हिस्से से। तो जब अपन को स्थिर वाले हिस्से से आउटपुट लेना है तो यहाँ पर कोई भी स्लिप रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन डायरेक्ट टर्मिनल बॉक्स से वायर कनेक्ट करके अपन उससे आउटपुट ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर देखो रोटेटिंग पार्ट से अपन डायरेक्ट वायर कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए फिर इनके ऊपर क्या लगाते हैं, स्लिप रिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर फील्ड को एक्साइट करना है, फील्ड को डीसी सप्लाई देनी है। डीसी सप्लाई देने के लिए आपको फील्ड के ऊपर कितनी स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी, 2 स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी, ताकि ये फील्ड वाइंडिंग जो है उत्तेजित हो सके और अपना एक्साइटेशन कर सके और चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण कर सके। तो ये रोटेटिंग फील्ड प्रकार के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है 2 स्लिप रिंग होते हैं। फिर देखिए दूसरा अगला प्रकार रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार का अल्टरनेटर। अब इसमें देखिए उल्टा हो गया है, यानी जो अपने आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो कहां पर की हुई है, आर्मेचर वाइंडिंग जो है इस घूमने वाले भाग पे की हुई है, और इस पे तो हो गई अपनी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई है, इस पर आर्मेचर वाइंडिंग हो गई है, और जो अपना स्थिर भाग है वहां पर हो जाएगी कौन सी, फील्ड वाइंडिंग यहां पर हो जाएगी। तो यहां पर देखो फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देते हैं। तो यहां पर स्थिर भाग पे कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। तो यहां से अपन डायरेक्ट डीसी सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि ये स्थिर भाग पे की हुई है। तो यहां पर कोई भी स्लिप रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 2 वायर से अपन डीसी सप्लाई इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में अब चुंबकीय फ्लक्स बन जाएगा, तो इस आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको आउटपुट में लेना है। तो अब ये रोटेटिंग पार्ट है, इससे आउटपुट लेना है। तो आउटपुट लेना है तो ये डिपेंड करता है कि अल्टरनेटर किस फेज का है। यदि ये सिंगल फेज का है तो अपन को इसमें केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, और यदि ये जो अपना स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर है तो इसमें भी अलग अलग प्रकार की स्लिप रिंग होगी। जैसे डेल्टा कनेक्टेड है तो इसमें 3 स्लिप रिंग चाहिए, और ये स्टार कनेक्टेड है तो इसमें 4 स्लिप रिंग चाहिए अपन को आउटपुट लेने के लिए। तो ये वाले क्वेश्चन इनसे आते हैं, जो अपन ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। तो आज मैंने फिर से बता दिया है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये घूमने वाले भाग के आधार पर हो गया है। फिर आता है रोटर के आधार पर। रोटर देखो अपने 2 प्रकार के होते हैं अल्टरनेटर के अंदर। एक तो होता है सेलिएंट पोल टाइप रोटर, सेलिएंट पोल टाइप रोटर, ये एक रोटर का प्रकार है। और फिर आता है बेलनाकार रोटर, बेलनाकार रोटर। ये 2 प्रकार के रोटर होते हैं, सेलिएंट पोल टाइप रोटर और बेलनाकार रोटर। बेलनाकार को सिलेंड्रिकल कहते हैं और ये इसको सेलिएंट कहते हैं। हिंदी में इसको समुन्नत पोल बोलते हैं, हिंदी में इसको समुन्नत पोल बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सिलेंड्रिकल बोलते हैं। तो रोटर के आधार पर ये 2 प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं, सेलिएंट पोल टाइप और बेलनाकार पोल टाइप। देखो इनमें कुछ अंतर होता है। जैसे सेलिएंट पोल टाइप रोटर जो है, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। सेलिएंट पोल टाइप जो रोटर है, इसका व्यास जो है, इसका व्यास अधिक होता है। इससे सीधे क्वेश्चन आएंगे, इसका व्यास अधिक होता है और इसकी लंबाई जो है वो कम होती है, इसकी लंबाई कम होती है, और ये कम गति पर चलता है, कम गति पर ये रोटेट करता है। कितनी गति होती है, ये होती है लगभग 375 से 1000 आरपीएम जो है, ये इसकी गति होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट में इसका उपयोग होता है, यानी जहां पर पानी से बिजली बनती है, हाइड्रो पावर प्लांट, वहां पर इसका प्रयोग होता है।
हाइड्रो पावर प्लांट या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रो पावर प्लांट या पन बिजली घर में किस प्रकार का अल्टरनेटर चाहिए, तो अपन को आपको बताना है कि सेलियन पोल टाइप अपन को रोटर चाहिए, जिसमें रोटर का व्यास जो है वो अधिक होता है, लंबाई कम होती है, इसकी गति जो है वो 375 से 1000 आरपीएम तक इसकी गति होती है। इसका उपयोग हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। इसमें देखिए बेलनाकार टाइप रोटर जो है, इसमें इसकी जो संरचना है वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी, यानी इसका व्यास जो है वो कम हो जाएगा, इसका व्यास कम होगा, इसकी लंबाई जो है वो लंबाई अधिक होगी, इसकी लंबाई अधिक होती है। किस प्रकार के रोटर की? बेलनाकार टाइप रोटर की। और इसका उपयोग जो है वो स्टीम यानी वाष्प चालित अल्टरनेटर होते हैं, या वाष्प पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट में इसका उपयोग होता है, थर्मल पावर प्लांट में होता है, थर्मल पावर प्लांट में इसका उपयोग होता है। तो ये मोस्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। इसकी गति जो है वो उच्च होती है। गति कितनी होती है? तो इसकी गति 1500 से 3000 आरपीएम तक इसकी गति होती है। तो ये 3000 आरपीएम तक इसकी गति हो सकती है। तो फिर से रिपीट करते हैं। रोटर के आधार पर अपन ने देखा है सेलियन पोल टाइप रोटर, जिसको अपन हिंदी में समुन्नत पोल बोलते हैं। ये बेलनाकार पोल रोटर है, इंग्लिश में सिलेंड्रिकल बोलते हैं। सेलियन पोल टाइप रोटर जो है इसका व्यास अधिक होता है, लंबाई कम होती है, गति इसकी कम होती है। कितनी होती है? 375 से 1000 आरपीएम तक होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में इसका उपयोग होता है। बेलनाकार टाइप जो रोटर है ये दूसरा प्रकार है अल्टरनेटर का। इसमें व्यास इसका कम होगा, बेलनाकार टाइप रोटर का लंबाई इसकी अधिक होगी। और ये वाष्प चालित अल्टरनेटर या वाष्प पावर प्लांट में या स्टीम पावर प्लांट में इसका उपयोग होता है। इसकी गति उच्च होती है। कितनी होती है? 1500 से 3000 आरपीएम तक इसकी गति हो सकती है। तो ये इसके प्रकार थे, आप इसको ध्यान से समझिए और याद करते रहिए। आगे चलते हैं। आगे आता है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं। उत्तेजना प्रणाली यानी एक्साइटेशन किस प्रकार का है? देखो एक्साइटेशन कौन से हिस्से को करते हैं? फील्ड वाइंडिंग वाले हिस्से को अपन उत्तेजित करते हैं, वहां उसको डीसी सप्लाई देते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये सेल्फ एक्साइटेड हो जाए, यानी स्व उत्तेजित हो जाए, ऑटोमेटिक खुद ही जो इसका आउटपुट है उससे चुंबकत्व के द्वारा जो इसने ईएमएफ बनाया है उसी ईएमएफ को ये उत्तेजित या एक्साइटेशन के लिए प्रयोग कर ले, तो सेल्फ उत्तेजित ये एक इसका प्रकार हो सकता है। और दूसरा प्रकार जो है वो आता है सेपरेटली एक्साइटेड, यानी फर्तक उत्तेजित प्रकार का अल्टरनेटर। फर्तक उत्तेजित जिसमें अपन जो है बाहर से डीसी सप्लाई देकर उसको उत्तेजित करते हैं, तो मोस्टली फर्तक उत्तेजित ही होते हैं। बड़े अल्टरनेटर, छोटे अल्टरनेटर सेल्फ एक्साइटेड हो सकते हैं। फेज के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। फेज के आधार पर आपको पता ही है, एक तो सिंगल फेज वाला होता है, एक पोली फेज वाला होता है। पोली फेज में कोई सा भी हो सकता है, 3 फेज का भी हो सकता है, 6 फेज का भी हो सकता है। तो इंडिया में तो केवल 3 फेज का ही होता है। तो ये 3 फेज के अल्टरनेटर भी होते हैं, यानी सिंगल फेज और 3 फेज। ब्रश रहित अल्टरनेटर का कोई प्रकार नहीं है, ये केवल एक ही प्रकार है। ये मोस्टली प्रयोग भी नहीं होता, इसके लिए अपन ने पहले चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार लास्ट में फाइनली मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जो भी अपन ने पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने अल्टरनेटर का वर्गीकरण देखा है। 5 आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला आधार आता है प्राइम मूवर के आधार पर, घूमने वाले भाग के आधार पर, रोटर के आधार पर, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर और फेज के आधार पर, और लास्ट में आता है ब्रश रहित अल्टरनेटर। प्राइम मूवर के आधार पर अपन ने देखा है 3 प्रकार है। वाष्प चालित अल्टरनेटर यानी स्टीम से जो चलते हैं अल्टरनेटर वो, जल चालित अल्टरनेटर यानी पानी से जो अल्टरनेटर चलते हैं वो डीजल इंजन। उसके बाद में घूमने वाले भाग के आधार पर 2 प्रकार है। रोटेटिंग फील्ड वाला हो सकता है, रोटेटिंग आर्मेचर वाला हो सकता है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रोटेटिंग फील्ड और रोटेटिंग आर्मेचर में स्लिप रिंग की संख्या से। रोटेटिंग फील्ड वाले में 2 स्लिप रिंग होती है और इसके अंदर डिपेंड करता है कि फेज वो कितने फेज वाला है। सिंगल फेज वाला तो है 2, स्टार कनेक्टेड है तो 4 और डेल्टा कनेक्टेड है तो 3 स्लिप रिंग की इसमें जरूरत होती है। रोटर के आधार पर 2 प्रकार है, सेलियन पोल टाइप रोटर और बेलनाकार पोल टाइप रोटर। सेलियन पोल टाइप अपन ने इसमें देखा है, इसका व्यास जो है वो अधिक होता है, लंबाई इसकी कम होती है, गति इसकी कम होती है। 375 से 1000 आरपीएम तक इसकी गति होती है। हिंदी में इसको समुन्नत पोल बोलते हैं, इंग्लिश में सेलियन पोल टाइप रोटर ये होता है और इसका उपयोग हाइड्रो पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में बेलनाकार पोल टाइप रोटर, इंग्लिश में सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर बोलते हैं। इससे जस्ट उल्टा होता है, यानी इसकी लंबाई जो है वो अधिक होती है, व्यास कम होता है, गति इसकी उच्च होती है, 1500 से 3000 आरपीएम तक होती है और थर्मल पावर प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है। वाष्प चालित या स्टीम पावर प्लांट में इसका उपयोग करते हैं।
फिर आता है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर दो प्रकार है, सेल्फ एक्साइटेड यानी स्व उत्तेजित अल्टरनेटर और पृथक उत्तेजित यानी सेपरेटली एक्साइटेड अल्टरनेटर। स्वयं के द्वारा उत्तेजित होते हैं, बाहर से डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित करते हैं। एक्साइटर के रूप में अपन जो है क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक चीज और याद रखिए आप, एक्साइटर जो है ये क्या होता है, तो एक्साइटर जो है ये एक छोटा डीसी संट जनरेटर होता है, संट जनित्र होता है, जो अपन अल्टरनेटर के शाफ्ट से ही जोड़ के रखते हैं। जिस प्रकार से अल्टरनेटर रोटेट करता है उसी के साथ में एक्साइटर पर यानी संट जनरेटर भी रोटेट करता है। तो ये डीसी उत्पन्न करता है, उस डीसी को अपन अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को दे देते हैं और वो उत्तेजित हो जाती है। फेज के आधार पर दो प्रकार है, सिंगल फेज आता है और पॉलीफेज आता है। इंडिया में 3 फेज है तो सिंगल फेज 3 फेज आप याद रख सकते हैं। और अंत में आता है ब्रश रहित अल्टरनेटर, जिसकी कोई डिटेल नहीं आती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था अल्टरनेटर के वर्गीकरण से। मेरे ख्याल से आपको पूरा वर्गीकरण इसका समझ में आ गया होगा। आगे की क्लास में अल्टरनेटर का अगला टॉपिक अपन देखने वाले हैं।